दूर दराज के एक गांव में गुल्लू नामी शख्स रहता था जो पेशे से लकड़हारा था। गुल्लू रोजाना ही सुबह सवेरे जंगल से लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता था। हर रोज की तरह उस दिन भी गुल्लू जंगल से लकड़ियां काटने में मसरूफ था कि लकड़ियां काटते काटते उसे शाम हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो वक्त का पता ही नहीं चला, कैसे शाम हो गई है। मैं जल्दी जल्दी जंगल से निकलता हूँ, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गुल्लू बारिश के रुकने का इंतजार करने के लिए एक दरख्त के नीचे खड़ा हो जाता है। और जैसे ही बारिश रुकती है वो अपने घर की तरफ वापस चल पड़ता है। अभी कुछ देर ही चला होता है कि गुल्लू को पीछे से किसी के बुलाने की आवाज आती है। वो घबरा कर रुक जाता है और इधर उधर देखता है, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो दोबारा से अपना सफर जारी रखता है और थोड़ा फासला ही तय करता है कि दोबारा से उसे किसी के बुलाने की आवाज आती है। गुल्लू बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि जल्दी जल्दी जंगल से निकलता हूँ। गुल्लू, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी बात तो सुनो। इतनी जल्दी भी क्या है घर जाने की? पहले मेरी बात सुनो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। कौन है जो छुप कर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, सामने आकर मुझसे बात करो। मुझसे चुप क्यों रही हो, बताओ। चुड़ैल गुल्लू के पास आती है। हाँ, ये तो चुड़ैल है। ये मैंने क्या कह दिया? गुल्लू, तुम मुझे बुला रहे थे ना? देखो मैं आ गई। गुल्लू डर के मारे वहाँ से भागता है। चुड़ैल भी उसका पीछा करने लगती है। अरे गुल्लू, भाग कहाँ रही हो डरपोक? गुल्लू भागते भागते अपने घर पहुँचता है। बेगम, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। बेगम, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो। कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? थोड़ी देर सब्र नहीं होता? मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। फिर गुल्लू की बेगम दरवाजा खोलती है। गुल्लू उसे जल्दी से दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। अरे क्या हुआ, आप आज इतने घबराए हुए क्यों हैं? आज आप जंगल से लकड़ी भी नहीं लाए हैं। अरे क्या बताऊं बेगम, वो जंगल वाली चुड़ैल आज मेरे पीछे पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है। अरे आपने उसे मुड़कर तो नहीं देखा था? नहीं नहीं, मुझे याद है कि अगर रात को कोई जंगल में बुलाए तो उसे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन अब आप क्या करेंगे? आपको तो रोज जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए जाना पड़ता है। अगर लकड़ियाँ नहीं काटी तो शहर जाकर क्या बेचेंगे? मुझे लगता है कि इस चुड़ैल की वजह से हमारी तो रोजी रोटी ही छिन जाएगी। तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस चुड़ैल के डर से जंगल से लकड़ियाँ काटना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस चुड़ैल ने कल फिर हमला कर दिया तो आप क्या करेंगे? तुम घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। तुम आराम से जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अगला दिन होने पर गुल्लू फिर से जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए चल पड़ता है और इस बार अपने साथ एक शीशा भी लेकर जाता है। गुल्लू सारा दिन लकड़ियाँ काटता रहता है। लकड़ियाँ काटते काटते कब उसे शाम हो जाती है उसे खबर ही नहीं होती। अभी तक तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, कल की लकड़ियाँ भी आज ही काट लेता हूँ ताकि कल वापस जंगल न आना पड़े। फिर वो लालच के चक्कर में और लकड़ियाँ काटने लगता है। लकड़ियाँ काटते काटते उसे अंधेरा हो जाता है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये क्या हो गया? मैंने ज्यादा लालच के चक्कर में गलती तो नहीं कर दी? गुल्लू, तुम वापस आ गए। कल तो डर के मारे भाग गए थे। मुझे तो लगा था तुम कभी वापस ही नहीं आओगे। कौन है वहाँ? अभी के अभी मेरे सामने आओ। चुड़ैल? अरे नहीं नहीं, वहीं से बता दो। तभी वो चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। गुल्लू चुड़ैल की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। गुल्लू, तुम कैसे हो? कल मुझसे डर के भाग क्यों गए थे? जरा पलट कर तो देखो मैं कितनी प्यारी हूँ। अरे नहीं नहीं चुड़ैल, मैं पलट कर आपको नहीं देख सकता। अगर मैंने पलट कर आपको देखा तो आप मुझे मार दोगी।
नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। आज तुम्हें मुझे पलट कर देखना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। लगता है ये चुड़ैल आज मुझे कहीं नहीं जाने देगी। जो तरकीब मैंने रात सोची थी उसे आजमा के देखता हूँ, क्या पता मेरी तरकीब काम कर जाए। ठीक है चुड़ैल, मैं तुम्हें मुड़कर देखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप अपनी आंखें बंद कर लें, फिर मैं पलटूंगा। अच्छा, तो गुल्लू को मुझसे शर्म आ रही है कि मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। फिर चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है। गुल्लू अपने बैग से शीशा निकालकर चुड़ैल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर गुल्लू चुड़ैल को आंखें खोलने का कहता है। चुड़ैल जब आंखें खोलती है तो अपने सामने एक और चुड़ैल देखकर दंग रह जाती है। फिर चुड़ैल उसे डराने की कोशिश करती है। इस जंगल से निकल जा, इस जंगल पर मेरी हुक्मरानी है। जितना चुड़ैल उसे डराने की कोशिश करती है उसका अक्स उतना ही उसे डराता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गुल्लू वहाँ से तेजी से भाग जाता है। अरे ये ढीठ चुड़ैल तो मुझसे डर ही नहीं रही, जितना मैं इसे डराती हूँ ये भी मुझे उतना ही डरा रही है। वो भागकर गांव वालों के पास जाता है और पूरी बात बताता है। अरे भाइयों, तुम्हें पता है मेरी तरकीब काम कर गई। मैंने चुड़ैल को आईना दिखाया तो वो अपने ही अक्स से डरने लगी और अब खुद ही डर रही है, क्योंकि जितना वो अपने अक्स को डराती है उसका अक्स उतना ही उसे डराता है। मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम हमेशा के लिए इस चुड़ैल से छुटकारा पा सकते हैं। फिर गुल्लू गांव वालों को अपनी तरकीब बताता है। ठीक है गुल्लू भाई, तुम्हारी तरकीब में दम लगता है, हम सब अभी जंगल चलते हैं। फिर सारे अपने अपने हाथ में एक एक आईना लेते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। चुड़ैल अभी तक भी अपने अक्स को डराने में लगी हुई थी। गांव वाले अपने शीशे भी चुड़ैल के सामने रख देते हैं। तब गुल्लू कुएं के पीछे खड़ा होकर बोलता है। ओ चुड़ैल, तू यहाँ क्या कर रही है? ये हमारा जंगल है, अगर तू अभी के अभी जंगल से छोड़कर नहीं गई तो हम सब चुड़ैलें तुम्हें मार देंगी। चुड़ैल इतनी सारी चुड़ैलों को देखकर डर के वहाँ से भाग जाती है। अरे वाह गुल्लू भाई, आपकी तरकीब तो काम कर गई। आपकी वजह से इस चुड़ैल से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। वाह गुल्लू भाई वाह।